आज हम बात करते हैं स्तोत्र साधना की। पिछले वीडियो में मैंने अलग अलग तरीके के साधना के बारे में बताया, लेकिन आज मैं सिर्फ स्तोत्र साधना के बारे में ही बताऊंगा। स्तोत्र कितने प्रकार के होते हैं, जैसे चालीसा, जितने भी ग्रहों के चालीसा हैं, स्थानीय देवी देवता हैं उनके चालीसा भी हैं, और महाविद्याओं के भी चालीसा हैं। अलग अलग शक्तियों के चालीसा हैं, वो सब स्तोत्र के अंडर आते हैं। जो नाम जप होते हैं, अष्टोत्तर शतनाम हो गया, सहस्र नाम हो गया, वो सब स्तोत्र के अंडर ही आते हैं। जितने प्रकार के जो नाम जप होया या फिर कोई ऐसा स्तोत्र है जो कि किसी देवता के गुण, कर्म, स्वभाव, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनकी कोई कथा को सुनाता है, वो सब भी स्तोत्र के अंडर ही आते हैं। तो उन सभी स्तोत्रों को आप साधना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा हो गया, जितने प्रकार के चालीसा हो गए उनके आप साधना कर सकते हैं। मैं आज एक ही वीडियो में सभी स्तोत्र के लिए साधना बता दूंगा। धीरे धीरे मैं अपने इस चैनल पे अलग अलग स्तोत्र, स्तुति, चालीसा उनको भी लाऊंगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो अर्थ सहित भी आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि उसका अर्थ क्या है वो भी आपको ज्ञात हो। और जब आप उस स्तोत्र का अर्थ जानकर उसका पाठ करेंगे और उसका साधना करेंगे, उसका प्रभाव भी बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं स्तोत्र साधना की। मैं क्यों स्तोत्र साधना पर इतना एम्फेसिस देता हूँ, इतना ध्यान क्यों देता हूँ कि स्तोत्र साधना करना चाहिए। स्तोत्र साधना भक्ति प्रधान है। जितनी आपकी भक्ति होगी उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। अब इसमें जब भक्ति ऐड हो जाती है, श्रद्धा ऐड हो जाता है, भक्ति और श्रद्धा के साथ जब आप किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उसके उच्चारण का, छोटे मोटे जो उच्चारण के दोष होते हैं वो गिनती में ही नहीं आते हैं। अगर आप उसके अर्थ सहित भी, मतलब आप स्तोत्र पढ़ रहे हैं और उसके अर्थ भी मनन करके अपने मन में आपका चल रहा है कि इसका मतलब ये है, उसके साथ भी अगर आप स्तोत्र की साधना करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आपको कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि दूसरी साधनाओं में दुष्प्रभाव होते हैं, दोष लगता है, वैसे स्तोत्र साधना में, क्योंकि ये भक्ति प्रधान है और बहुत सारे दोष इससे कट जाते हैं, इसीलिए अगर आप इसमें कुछ गलती भी करते हैं तो उससे आपको कोई बहुत बड़ा भयानक परिणाम या फिर दुष्प्रभाव आपको भोगने को नहीं मिलता। इसलिए क्योंकि स्तोत्र साधना सर्वसुलभ है, हर किसी के लिए अवेलेबल है। मंत्रों में ऐसा नहीं है, कुछ ही मंत्र हैं जो कि सर्वसुलभ हैं, पर आपको मंत्र के लिए किसी न किसी गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा। और मंत्र साधना में बहुत सारे एक्स्ट्रा नियम भी होते हैं, और स्तोत्र साधना जो उसका बेसिक पॉइंट यही है कि उसमें ज़्यादा नियम पालन करने नहीं होते हैं। साधना के जो बेसिक नियम होते हैं उनको ही फॉलो करने हैं, और आपको स्तोत्र का पाठ करना है, डेली एक बार हो। भक्ति प्रधान होने के कारण जितनी ज़्यादा बार आप जप करेंगे संकल्प के हिसाब से, उसके हिसाब से ही आपको फल मिलेगा। आप
इसको अपने जीवन में अनुभव भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब मैं ज़्यादातर स्तोत्रों को 108 बार पढ़ने के लिए कहता हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप एक ही दिन में 108 बार पढ़ लेंगे या फिर 5 दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे, आपके सामर्थ्य के हिसाब से है। दिन में आप 2 बार एक इंस्टॉलमेंट के जैसे हैं, बारी बारी करके भी आप स्तोत्र साधना को कर सकते हैं। ये आपकी सामर्थ्य के हिसाब से है कि आप कितने टाइम में करेंगे, कितने समय में करेंगे और कितनी बार करेंगे। स्तोत्र अगर आप स्तोत्र साधना को संगीतमय तरीके से भी करें तो उसका प्रभाव भी और अधिक होने लगेगा, क्योंकि जितने भी स्तोत्र हैं वो संगीत या फिर एक लय में गुथा हुआ है। अगर आप संगीतमय तरीके से करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, आपको एक सुखदायक आभास होगा। अब बात करते हैं नियम की। जो बेसिक नियम है वो सभी स्तोत्र साधना में लगेंगे। बेसिक नियम के लिए मैं और एक आगे वीडियो बनाऊंगा जो कि हर साधना में लागू होंगे। अब वस्त्र आसन के बारे में बता देता हूँ। जितनी भी दैवी शक्तियाँ हैं, जितनी देवियों की साधना है, उसके लिए लाल वस्त्र सर्वोत्तम है। भगवान विष्णु के लिए आप पीला वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान शिव के लिए सफ़ेद वस्त्र, भगवान भैरव के लिए काला वस्त्र, हनुमान जी के लिए लाल वस्त्र। इस प्रकार से देवता के तत्व के हिसाब से आपको वस्त्र चुनना है और वस्त्र के हिसाब से ही उसी सेम रंग का, समान रंग का आसन का भी आपको चयन करना है। धूप दीप अगरबत्ती जलानी है। पंचोपचार या फिर षोडशोपचार जो भी आपकी वो आता है, सुविधा अनुसार जो भी है वो आपको पूजन करना है। और उसके बाद आपको स्तोत्र का संकल्प अनुसार जितने भी संख्या में आपने बताया होगा संकल्प में, वो आपको पाठ करना है। उसके बाद क्षमा भी मांगना है कि अगर कोई जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई हो, साधना में हो गई हो, उच्चारण में हो गई हो, उन सभी के लिए आप माफ़ी मांग रहे हो और उसके बाद आपको उठ जाना है। यही बेसिक है। इसके लिए आपको काउंट करने के लिए काउंटर भी ले सकते हैं, पत्थर भी ले सकते हैं, क्योंकि स्तोत्र बहुत बड़े होते हैं, काउंट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं आती। आपको माला भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उंगली पे आप काउंट कर सकते हैं, मैचेस पे काउंट कर सकते हैं, पत्थर आप छोटी पत्थर आप रख सकते हैं अपने पास जिससे आप काउंट करेंगे। आप किसी से भी कर सकते हैं। और ये जो स्तोत्र साधना है, इसका सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपका खर्चा जो है मिनिमम से मिनिमम है। खर्चा तो मानो कुछ है ही नहीं, ऐसा आप मानिए, क्योंकि जितनी भी साधनाएं हैं उनके लिए यंत्र चाहिए, माला चाहिए, अलग अलग तरह के सामग्री चाहिए। लेकिन ये जो स्तोत्र साधना है ये भक्ति प्रधान होने के कारण किसी भी अन्य
वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक फ़ोटो भी है आपके पास तो उसी से ही काम हो जाएगा आपका। यंत्र की भी आवश्यकता नहीं है, मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं है। माला, गुटिका, कोई विशेष सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित कोई भी चीज़ जो मार्केट में मिल रही है, किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इतनी ज़रूरत है कि आपके मन में भक्ति हो, श्रद्धा हो, आपके पास टाइम हो और आप परिश्रम करने से न डरें। जैसे परिश्रम तो हर जगह करना पड़ेगा आपको। परिश्रम करने से जैसे आप ना घबराएं। अगर आप इतना करने के लिए तैयार हैं तो आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अपने जीवन में, अपने पूरे परिवार के जीवन में, और इन स्तोत्रों की साधना से बड़े से बड़े संकट से भी मुक्त हो सकते हैं। जो कई बार तो ऐसा होता है कि जो प्रभाव या फिर सिद्धि जटिल और क्लिष्ट मंत्र साधना से, तंत्र साधना से नहीं हो पाता, वो स्तोत्र साधना से ही हो जाता है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि जो लोग हैं वो स्तोत्र साधना की तरफ अधिक रुझान रखें। और एक बात थी जो मुझे कहना था। मुझे एक साधक से एक प्रश्न मिला। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या किसी स्तोत्र को सुनने से हमें लाभ मिल सकता है? तो मेरा कहना यही है कि जब भजन और भोजन जो है, दोनों चीज़ें खुद जब करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, आपको ही मिलेगा। पर खाना आपको पड़ेगा, भजन भी आपको अपने मुंह से करना पड़ेगा। कैसेट से सुन लेने से, कोई स्तोत्र को 10 बार सुन लेने से, या फिर गुरुवार है या फिर शुक्रवार है, आप माता लक्ष्मी के स्तोत्र सुन रहे हैं या फिर आपके घर में बजा रहे हैं, इससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव हो गया किसी साधक के जीवन में, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर ऐसा होता तो जहाँ पर भी भक्ति की कैसेट बजती हैं वो सब, उनके सारे दुख कष्ट दूर हो गए होते। जिसे आप उच्चारण नहीं कर रहे हैं उससे आपको कोई लाभ मिल सकता, तो फिर किसी के जीवन में कोई समस्या ही नहीं होती। लोग अपने घर में अलग अलग स्तुति, अलग अलग मंत्र को 1008 बार रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उसके बाद उसी को ही बजाते रहते हैं। अगर ऐसा होता तो जो साधक हैं, जो आम जनमानस है, वो किसी भी मंत्र को 1008 बार, 10,000 बार रिकॉर्डिंग कर लेते और बार बार उसको बजाते रहते, रिपीट मोड पे डाल देते, वो बार बार बजता रहता और उनके सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाती, सारी समस्याएं ही उनको मुक्ति मिल जाती। ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। इसलिए आपको अपने मुंह से उसको उच्चारण करना पड़ेगा। वो जो भाव है उसके अंदर, वो जो स्तोत्र है उसके भाव को अनुभव करना पड़ेगा और उसका उच्चारण भक्ति के साथ करना पड़ेगा, नियमों के साथ करना पड़ेगा। तभी आप अपने जीवन में एक सकारात्मक परिणाम, एक सकारात्मक जो है प्रभाव है वो देख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम।